हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कंसेप्ट के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स चल रही थी। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हम लोग नॉर्मलिटी को खत्म कर चुके हैं, थ्योरी पार्ट को। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब नॉर्मलिटी हम लोगों ने देख लिया है। नॉर्मलिटी में हम लोगों ने कल एक और टॉपिक देखा था, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे कल परसों में कुछ अच्छे रिलेशनशिप भी देखेंगे हम लोग, है ना। जैसे मोलारिटी मोल फ्रैक्शन, इनमें मोलारिटी मोल फ्रैक्शन इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। और मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन को मिलाकर मोलारिटी कैसे निकाली जा सकती है, तो हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें, है ना। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद में डेंसिटी वाला क्वेश्चन करेंगे और फिर कुछ इक्वेशंस देखेंगे और फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके पास में, इफ 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड is dissolved in 250 सेंटीमीटर या फिर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ट्वेल्व पॉइंट सिक्स ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डिजोल्व हो रहा है किसके अंदर, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, यहां पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि यहां पे गिवन वैल्यूज क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको गिवन क्या गिवन है वो देखना है। गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके पास में, 12.6 ग्राम। क्लियर। वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड 12.6 ग्राम। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को हम लोग किससे डिनोट करते थे, कैपिटल वी से, और वो कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 ml मान सकते हो। क्लियर। अब देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करते थे हम लोग स्मॉल w से। ओके, हमें निकालना नॉर्मलिटी, ये चीजें गिवन है, हमें निकालना नॉर्मलिटी, कैपिटल N। नॉर्मलिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो और ऊपर चला जाएगा 1000। क्लियर। ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता है, दोनों दी हुई है। हमें क्या निकालना है, AW। अगर AW आपने निकाल लिया तो उसको यहां पे वैल्यू को पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो हमें देखना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो ये आपको जानना है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड आपके पास में होता है COOH, COOH। ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, बट यहां पर नॉर्मल तौर पे हम लोग 2H2O नहीं लगाते,
लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जब भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हो आप, तो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का निकालना है, ठीक है। हाइड्रेटेड का मतलब जो क्रिस्टलाइज है, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल होंगे, है ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, COOH और COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है आपके पास में। क्लियर? इसका मॉलिक्यूलर वेट आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको सिखा चुके हैं। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। टोटल मिला के कितने ऑक्सीजन हो गए भाई? टोटल मिला के आपके पास में हो गए 6 ऑक्सीजन, ठीक है। 6 ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, ये कितने? 6 हाइड्रोजन। क्लियर? अब आसानी से निकाल सकते हो। 1 कार्बन का 12, 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 1। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में निकल के आएगा 126 ग्राम। क्लियर? कितना आ गया? 126 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आ गया बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नॉर्मेलिटी। अच्छा, इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मैं इस पूरे क्वेश्चन को इतना एलोबरेट करके बता रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप कोई भी गलती नहीं करो। वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड COOH। मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूलर वेट निकालते वक्त आपको वहां पे 2H2 लगाना है, ठीक है, वरना ऑक्जेलिक एसिड तो यही होता है। क्लियर? COOH ऑक्जेलिक एसिड है। एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? रिप्लेसेबल H+ आयन। यहां से कितने H+ रिप्लेस हो सकते हैं? 2। और किस में कन्वर्ट हो सकता है ये? COO माइनस प्लस 2H+, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। क्लियर? तो आसानी से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। कितना? 126/2 कितना आ गया ये? 63। क्लियर? 63 को फॉर्मूले में पुट कर देना तो आपके पास में एन नॉर्मलिटी बराबर आएगा W कितना है? W दिया हुआ है आपको 12.6। इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया आपने कितना? 63। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना? 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो ऊपर चला जाएगा 1000। क्लियर? ये 1 0 यहां से हटके यहां आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गए, ठीक है बच्चों। ये 63 से 126 कट गया 2 बार, तो आपके पास में ये आया आंसर 2/5 नॉर्मल। क्लियर? समझ में आ गया? या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2, दोनों को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो आएगा 4/10, मतलब 0.4 नॉर्मल। कैसे भी आंसर आ सकता है, ठीक है। 2/5, 4/10 या फिर 0.4, एक ही आंसर है सारे। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है, तो जरूरी नहीं है आपके पास 2/5 आए फिर आप देखो ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन में ये जरूर होगा। फिर समझ में आ रहा है? कर सकते हो। ओके, अब जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए सेकंड पार्ट, मोलारिटी क्या होगी? मोलारिटी भी बताइए। कैलकुलेट मोलारिटी ऑल्सो। तो वी नो डेट दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी आ रही 0.4, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? वैलेंसी फैक्टर आपके पास में आएगा ऑक्जेलिक एसिड का 2, तो कितना हो जाएगा? 0.2 मोलर। क्लियर? इजी है, आसानी से कर सकते हैं। ओके बच्चों, आगे चले। तो ये था हमारे पास में इजी न्यूमेरिकल, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। नॉर्मलिटी फाइंड करनी सिंपल सी, आपको वेट दिया हुआ है, बस ध्यान रखना है वैलेंसी फैक्टर निकालने पे। अगर वैलेंसी फैक्टर आपने ढंग से निकाला तो आपका क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाने वाला, आराम से हो जाएगा, मार्क्स पूरे आएंगे। बस दिक्कत का आती है वैलेंसी फैक्टर में, है ना। और वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन मैंने आपको अच्छे से बता दी है, अगर आपने पढ़ ली है ढंग से तो मेरी गारंटी क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ
12.5% W by क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ 12.5% W by W H2SO4 solution is 1.0552 ग्राम पर ml। ये आपको दी हुई है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ 12.5% W by W H2SO4 solution is 1.0552 ग्राम पर ml। आपसे बोला है कि कैलकुलेट नॉर्मलिटी, फिर कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है आपको मोलारिटी। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है बच्चों कि सबसे पहले आप देखो कि आपको गिवन क्या है। गिवन है आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी को डी से दिखाते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, ये ध्यान रखना कितनी 1.0552 ग्राम पर ml, ठीक है। ये गिवन है। दूसरी चीज आपको गिवन है 12.5% W by W H2SO4 solution। What do you mean by 12.5 W by W H2SO4 solution? तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 12.5 ग्राम H2SO4 है which is dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। 12.5% W by W H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, ये हम लोग देख चुके हैं, पहले भी हम लोगों ने देखा है ये चीजें, है ना। W by W का मतलब क्या होता है, तो यहां पे जो लिखा रहता है वो क्या होता है परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, ठीक है। तो आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, और सॉल्यूट कौन है H2SO4, तो वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w, ये आपके पास सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट है ये, है ना, स्मॉल w आपके पास में आ गया 12.5 ग्राम। क्लियर। और वेट ऑफ सॉल्यूशन ये भी हमारे पास में है ऑलरेडी। वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास में क्या है, कैपिटल W बराबर है 100 ग्राम। तीसरी चीज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास में, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D, ये आपके पास में 1.0552 ग्राम पर ml। तो बच्चों देखो ये तीन चीजें हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तीन चीजों, और हमसे ये पूछा है कि बताइए मोलारिटी क्या होगी। वी नो दैट मोलारिटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, ठीक है। आप यहां पर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो। कैसे, H2SO4 है, H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 98 ग्राम। तो देखो बच्चों आपके पास में कौन कौन सी चीजें हैं, यहां पर W है, ये रहा, MW है, ये है आपके पास में, ये MW है आपके पास में। क्लियर। आपके पास में क्या नहीं है, आपके पास में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास में क्या है, आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बिकॉज वी नो डेट दैट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सो दैट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम and density of solution is given by 1.0552 ग्राम पर ml. ये ऊपर ग्राम, नीचे ग्राम पर ml. ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा. इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास में, किसकी? वॉल्यूम की. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास में आएगा 95.5 इंटू 10⁻³ लीटर. सीधा लीटर में डाल रहा हूं मैं, ठीक है. ये आएगा निकल के. आप क्या कर दो, यहां पर लीटर में कन्वर्ट कर लो इसको. हम लोग इसको क्या कर लें, लीटर में. इसको साफ कर देते हैं यहां से, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में, लीटर. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं. ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ गया. अब सीधा ये वैल्यू भी यहां पे पुट हो जाएगी, ये भी आ गया. क्या करोगे, W आपके पास में आया कितना, 12.5, मॉलिक्यूलर वेट 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 95.5 इंटू 10⁻³ क्लियर. इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर निकल के आएगा 1.315 मोलार. क्लियर. ओके. मान लीजिए आपको क्वेश्चन में यहां पर मोलारिटी ना पूछकर नॉर्मलिटी पूछी जाती, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, क्योंकि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर भी डाल देते हैं. और जरा से क्या होता है, यहाँ वैलेंसी फैक्टर आता है डिवाइड बाय 2. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो यही आना था. क्लियर. तो अगर हम लोगों से नॉर्मलिटी पूछी जाती तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट ले लेते हैं. इसका आधा होता 49 आता है यहाँ पे सिर्फ, है ना. तो नॉर्मलिटी बराबर हम अभी भी निकाल सकते हैं, अभी देर नहीं हुई है. कैसे निकाल सकते हैं, वी नोट डेट कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्यूट. मोलारिटी कितना आ गया, 1.315, और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है H2SO4 का, 2. क्लियर. आसानी से निकाल सकते हैं. 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6, और 2.630 नॉर्मल. आसानी से कर सकते हैं. क्लियर. तो न्यूमेरिकल करने हैं तो ध्यान से करना है, बिल्कुल ज़्यादा हवा दौड़ नहीं करनी, बहुत एक एक चीज देखनी है और आसानी से आंसर लेके आना है. सारी इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी. स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसे करते चलो, है ना. मतलब पानी के बहाव के साथ तैरो, उल्टा तैरोगे तो फंस जाओगे फिर. ठीक है, आगे देखते हैं. एक इक्वेशन आती है बच्चों, मोलारिटी इक्वेशन. मोलारिटी इक्वेशन होती है कि अगर मान लो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है m1, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है v1, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू इनिशियल वॉल्यूम बराबर होता है फाइनल कंसंट्रेशन इंटू फाइनल वॉल्यूम. बस इतना सा है. यही आपके पास में क्या है, मोलारिटी इक्वेशन. जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन ये है, इफ 0.1 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन या HCl सॉल्यूशन where volume is 100 सेंटीमीटर क्यूब या ml, यहां पे ml में है वॉल्यूम, ये ध्यान रखना बस, is 100 ml, then what will be the concentration if volume decrease by half. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास. तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इजी है सोल्व करना. कि हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है यदि वो जो वॉल्यूम पहले था वो आधा हो जाए. तो सिंपल है, हम लोग क्या लगा देंगे यहां पे, मोलारिटी इक्वेशन, m1v1 बराबर m2v2. ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर n फैक्टर जो है मतलब वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसलिए मैं मोलारिटी इक्वेशन लगा रहा हूं.
है ना। अगर यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 से ज़्यादा होता तो फिर मैं यहाँ पे मोलारिटी इक्वेशन नहीं लगा रहा होता, नॉर्मलिटी इक्वेशन लगा रहा था, जो मैं अभी आप पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर। M1 V1, M1 दे रखा है 0.1, V1 दे रखा है आपको कितना 100, M2 आपको निकालना है, और V2 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हो। ये 50 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 2 बार। तो M2 बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा 0.2 मोलार। फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, हमें पता है मोलारिटी जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। अगर वॉल्यूम को आधा कर दिया तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, तो है ना, कॉमन सेंस है। क्लियर। चलिए इसके बाद में एक और टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या है, वही है नॉर्मलिटी इक्वेशन। नॉर्मलिटी इक्वेशन इसमें भी बिल्कुल वही है कि इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, तो वो बराबर होगा फाइनल कंसंट्रेशन इनटू फाइनल वॉल्यूम के। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, N1 V1 बराबर N2 V2। ठीक है। अब N1 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, M1 V1 इंटू X1, या फिर वैलेंसी फैक्टर 1। बताओ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 V2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। वैसे वैलेंसी फैक्टर तो चेंज होगा नहीं, वही रहेगा। क्लियर। तो आसानी से कर सकते हैं, इसको कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, और पढ़ते रहिए आप, नोट्स बनाते रहिए, और कल फिर हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।